गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन AK 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 8 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर, रोजगार वैकेंसी और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा, आपको बता देते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। फाउंडेड हुआ था दोस्तों ये 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडर कौन था दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ब्राज़ील फ्रांस और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मेक्सिको। इसके दुनिया भर में 150 कार्यालय हैं, इस चीज़ को याद रखनी होगी। डायरेक्टर की बात करें दोस्तों तो टेड्रोस एंड दोस्तों आधानम है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर बजट की बात करें डॉलर में दोस्तों 7.96 बिलियन डॉलर है 2020-21 के दौरान। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित सारी जानकारी आपको तक पहुँचा दिया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन दोस्तों याद रखनी होगी बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है, जिसे विज्ञान बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है, इस चीज़ को याद रखनी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात करें सफलता के दोस्तों, तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों अगर आप मन से हार गए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप बिल्कुल हार जाएंगे। इसलिए आपको मन से जीतना है दोस्तों, और आपको पॉजिटिविटी सकारात्मक भाव से आपको कार्य करना प्रारंभ करना होगा, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से की संगठन ने हाल ही में दोस्तों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही जवाब है, आपको बता देते विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा अभी हाल ही में दोस्तों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दोस्तों दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ सकते हैं या बढ़ जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको देना होगा, तो इसका सही जवाब होगा, आपको बता देते हैं, तीसरे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरे वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट है की लिस्ट में पर दोस्तों इस चीज़ को याद रखनी होगी, हर वर्ष जारी करता है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय दोस्तों उद्यान और तामोर पिंगला आपको याद रखना होगा दोस्तों, वन जीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो फाउंडेड हुआ था 1 नवंबर 2000 को, किससे हुआ था अलग दोस्तों? मध्य प्रदेश से। दोस्तों गवर्नर है वहाँ के अनुसुईया उइके, सीएम है भूपेश बघेल, और दोस्तों कैपिटल की बात करें तो नवा रायपुर है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो दोस्तों रायपुर है, बिलासपुर है, और साथ में दुर्ग है। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर बात करें तो 90+1 है, बराबर 91 है, और राज्यसभा की सीट 5, लोकसभा की 11 सीट है दोस्तों। गान की अगर बात करें यहाँ की, तो गान है आर्या पेरी के धरी। भाषा है छत्तीसगढ़ी। स्तन प्राणी की बात करें तो जंगली पानी भैंस है। चिड़िया है मतलब पक्षी दोस्तों पहाड़ी मैना। फूल है रेंसो स्टाइलिस है, जिसको गिगेंटिए कहते हैं दोस्तों, गिगेंटिए। ट्री की बात करें तो सोरिया दोस्तों
बेवस्टा, इस चीज़ को याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट की संख्या है जो है 28। अब जो है नया हो गए हैं दोस्तों मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। तो कुल मिला के 32 जो है, 4 और हो गए हैं दोस्तों, तो जो है 32 हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासी राष्ट्रीय जो उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव में 1,44,000 हेक्टेयर और 60,850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है दोस्तों? तो इसका जवाब सही है पहली, इस चीज़ को याद रखनी होगी। तो अभी हाल ही में अंशु मलिक हाल ही में दोस्तों विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली जो है भारतीय महिला बन गई है। इसके साथ ही 57 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जीतकर उन्होंने यह एक जो है मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलोमिया बिंग को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट दोस्तों 8 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा जो है दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को पूरे भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें जो है 6 AF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रतिशत जो है स्विंग एब्जॉर्ब पर्सन जो है दोस्तों याद रखनी होगी ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 35। तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं और हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम के दौरान जो है दोस्तों 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन याद रखनी होगी एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में पीएम केयर्स फंड के तहत जो है 4,000 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों श्री PL हरनाथ ने हाल ही में दोस्तों किस रिपोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही जवाब है पारा पोर्ट जो है ट्रस्ट। इस चीज़ को याद रखनी होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वर्ष 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी PL हरनाथ ने हाल ही में दोस्तों पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। श्री PL हरनाथ ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली जो है से जो है MSc तथा PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो है दोस्तों भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 वर्ष जहाज रानी मंत्रालय में कार्य किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से किसने हाल ही में राजस्थान और सौर ऊर्जा के लिए जो है दोस्तों पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही जवाब है पावर ग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड। तो अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान और सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षण जो है प्रणाली की शुरुआत की है। पर्यवेक्षण परियोजना में खेतड़ी में एक नया जो है 765 kV जो है सब स्टेशन में शामिल है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कल का क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण जो है 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नोएडा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखनी होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को कितनी नई कारपोरेट इकाइयों में बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बता देते हैं 7, इस चीज़ को याद रखनी होगी। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने
आयुध निर्माणी बोर्ड की 41 फैक्ट्रियों को 7 नई कारपोरेट इकाइयों में बढ़ाने की घोषणा की है। यह बोर्ड देश में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण से आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, जिसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस एज ऑफ लॉजिस्टिक जो है दोस्तों पोर्टल लॉन्च किया है। तो हरदीप सिंह पुरी, आर के सिंह, पी के भदौरिया, पीयूष गोयल। इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी होगी। तो अमेजन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अमेरिका जो है, भारत, नेपाल, फ्रांस। इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देनी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।